ये देखो, ये बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का मतलब बायो सबसे सब आदमी समझ लो लिविंग थिंग दैट एक्ट एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब सब आदमी समझ लो क्या करता है फर्टिलाइजर, व्हाट आर द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या करता है तुम्हारा, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो क्या होता है, तुम्हारा कोई भी सॉइल जो होता है उसी सॉइल में तुम्हारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है तुम्हारा। और आप पढ़े हो 11th क्लास में कि मोर और लेस 16 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, और इस 16 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा प्लांट को चाहिए तुम्हारा एनपीके। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ये सबसे ज्यादा चाहिए इसको। जिसे हम लोग के एनिमल के केस में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, उसी तरीके से प्लांट में ये क्या होता है तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। तो अगर कहता है कि किसी सॉइल में ये 16 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है एंड व्हाटएवर द अमाउंट, तो वैसे सॉइल को कहा जाता है फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। और अगर इस फर्टाइल सॉइल में अगर आप कोई भी प्लांट अगर ग्रो करोगे तो क्या होगा, उस प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम होगा। और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तुम्हारा मैक्सिमम होगा तो उस प्लांट की जो एबिलिटी है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का, तो वो प्रोडक्टिविटी भी आपका पूरा देगा। अगर सपोज करो उस सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी, और खास पर्टिकुलर दैट सॉइल हैव लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, देन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या होगा तुम्हारा सीज्ड हो जाता है। जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो जिसके चलते जब प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है आपका कम हो जाएगा। अब यहां पर देख लो क्या होता है तुम्हारा, उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कराने के लिए दो मेथड होता है तुम्हारा। एक है आपका नेचुरल। अब नेचुरल में तुम्हारा क्या क्या आ सकता है, ये माइक्रोब्स, use of the microbes, there are a number of the microbes which fix the nitrogen in the soil। आप सब आदमी पढ़े हो कि नाइट्रोजन जो होता है तुम्हारा वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, N3 के रूप में होता है, और ये फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये इनर्ट के रूप में रहता है। तो इस कहा जाता है इस अर्थ पे जो है, except the microbes, no living thing they have the ability to ट्रैप दिस नाइट्रोजन। और प्लांट जो है तुम्हारा इस ये N3 के रूप में, सॉरी N3 लिखा गया, N2 के रूप में नहीं ले सकता है। ठीक है, प्लांट जब भी नाइट्रोजन लेता है तुम्हारा, तो या तो ये नाइट्रेट के रूप में या तुम्हारा ये अमोनिया के रूप में, तभी प्लांट क्या होता है तुम्हारा उसको एब्सॉर्ब कर पाता है। तो नेचुरल में देख लो हमने क्या बोला, नेचुरल मेथड में तुम्हारा क्या हो गया, या तो आप माइक्रोब्स का यूज करो, या दूसरा तुम्हारा मेथड होता है तुम्हारा ये आप जो एग्रीकल्चर करते हो, माने मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर पढ़े हुए, क्रॉप रोटेशन होता है तुम्हारा। ठीक है, या डिफरेंट क्रॉप्स जो होता है तुम्हारा टुगेदर मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। तो उसमें क्या होता है तुम्हारा मिक्स्ड क्रॉपिंग या तुम्हारा क्रॉप रोटेशन से भी क्या होता है कि थोड़ा सा फर्टिलिटी तुम्हारा, क्योंकि उस सॉइल को मौका मिल जाता है कि जो लूज किया है न्यूट्रिएंट्स उसको रिगेन करता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है तुम्हारा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड तुम्हारा आता है ये आर्टिफिशियल, ये मैनमेड मेथड है। अब देखो यहां पर क्या होता है तुम्हारा, क्योंकि अब जो भी क्रॉप प्लांट जो आया है तुम्हारा, चाहे वो फूड ग्रेन का हो या वेजिटेबल हो, वो सब हाइब्रिड होता है तुम्हारा। ठीक है, हाइब्रिड में क्या होता है तुम्हारा, हर चीज का डिमांड हाई होता है। इरिगेशन इसको ज्यादा चाहिए, पानी इसको ज्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा चाहिए, तो तभी ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देता है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है हाई प्रोडक्टिविटी। तो जब हाई प्रोडक्टिविटी लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, हर चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, इरिगेशन ज्यादा, तुम्हारा फर्टिलाइजर का डिमांड ज्यादा हो। अब ये फर्टिलाइजर जो है देखो कहां से देते हो,
आर्टिफिशियल मैनमेड होता है। अब जनरली ये फर्टिलाइजर तुम्हारा या तो एसिडिक होगा तुम्हारा, या तो ये बेसिक होगा सॉइल, बेसिक फर्टिलाइजर। अब सपोज करो अगर एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर अगर करते हो तो एक समय आता है कि वो सॉइल या तो एसिडिक हो जाएगा या तो आपका बेसिक हो जाएगा। और जैसे ये सॉइल तुम्हारा एसिडिक या बेसिक हो गया, क्या होगा, अब वो प्लांट उसमें नहीं होगा, तुम्हारा ग्रोथ उसका नहीं होगा, वो बारलैंड हो जाता है तुम्हारा धीरे धीरे वो, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आप जब फर्टिलाइजर यूज करते हो आर्टिफिशियल, तो मान लो आप सॉइल में देते हो तो उस प्लांट की जो एबिलिटी उतनी ही वो एब्जॉर्ब करेगा। एक्सेस जो क्वांटिटी होता है वो रन ऑफ के द्वारा कहां चला रहा है, तुम्हारा वाटर बॉडीज में आ जाता है और उस वाटर बॉडीज को कंटामिनेट कर देता है, जिसके चलते तुम्हारा अलगल ब्लूमिंग होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने यूज ऑफ द फर्टिलाइजर का क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हुआ। तो फिर ये आया कि नहीं, आप नेचुरल में ही चलो, ठीक है। तो देखो यही आपको पढ़ना है, माइक्रोब्स एज ए फर्टिलाइजर। कौन कौन माइक्रोब, जनरली देखो कि माइक्रोब्स जो होता है तुम्हारा दो तरह से रहता है। एक तुम्हारा फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ, ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं करता। और एक क्या रहेगा तुम्हारा सिम्बोसिस, नाम सुने होंगे, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स कहा जाता है। ये किसी के साथ एसोसिएशन करता है, यहाँ पर तुम्हारा होस्ट के साथ ये रिलेशन बनाता है। और आप पढ़े हो ये इंटरैक्शन जो होता है तुम्हारा सिम्बोसिस जो होता है, तो इसमें क्या होता है, बोथ आर बेनिफिटेड, इसमें कोई एक दूसरे को हार्म नहीं करता है तुम्हारा। अब इसमें देखो ये फ्री लिविंग में तुम्हारा नाम सुने होंगे, जिसे एक आता है तुम्हारा एजेटोबैक्टर, दूसरा होता है तुम्हारा देखो एंजियोस्पोरेलियम। ये देखो ये फ्री लिविंग तुम्हारा क्या होता है, ये आपके सॉइल में रहता है तुम्हारा। ये सपोज करो ये प्लांट है तुम्हारा, ये इसका रूट है, अब ये आपका सॉइल है। तो ये एजेटोबैक्टर या एंजियोस्पोरेलियम ये आपके यहाँ पर सॉइल में रहता है, और ये क्या करता है, डायरेक्टली तुम्हारा क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा अमोनिया या नाइट्रेट में। देन द प्लांट एब्जॉर्ब दैट नाइट्रेट और अमोनिया, क्लियर है। और इस तरीके से सॉइल का तुम्हारा क्या होता है, फर्टिलिटी आपका बढ़ता है। तो एक होता है तुम्हारा फ्री लिविंग में एजेटोबैक्टर एंड एंजियोस्पोरेलियम, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है इसमें फ्री लिविंग में, सब आपने नाम सुने होंगे, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। इसी को आप BGA भी बोलते हैं, या पढ़े होंगे आप साइनोबैक्टीरिया। तो ये ब्लू ग्रीन अलगी भी क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, उसको उस प्लांट से कोई मतलब नहीं रहता है। ये क्या करता है, तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है आपका, ठीक है। इसी ब्लू ग्रीन अलगी में नाम सुने होंगे नॉस्टेक, ये ऑसिक्लेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर ए नंबर ऑफ द ब्लू ग्रीन अलगी व्हिच फिक्सेस द नाइट्रोजन एंड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एक्चुअली क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन अलगी में क्या होता है, एक हाइफा होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो इस तरीके से, इसी को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। और यही हेटेरोसिस्ट क्या करता है तुम्हारा, दैट फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट तुम्हारा इस बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, फ्री लिविंग हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से देख लो सिम्बायोटिक में आओगे, तो देख लो इसमें सवाल पढ़े हो, सबसे देख लो राइजोबियम, नाम सुने होंगे। ये राइजोबियम कहां होता है तुम्हारा, ये लेगुमिनस प्लांट। ये लेगुमिनस प्लांट क्या हुआ, मतलब जितना भी तुम्हारा पल्स प्लांट होता है, माने दोज क्रॉप व्हिच प्रोवाइड द पल्स, दैट इज नोन एज लेगुमिनस प्लांट। उसी लेगुमिनस प्लांट की ये क्या होता है तुम्हारा, ये राइजोबियम कहां पाया जाता है,
पढ़े हो 11 में रूट, और ये क्या होता है रूट नोडुल, याद करो, ठीक है। तो क्या होता है ये राइजोबियम को वो प्लांट क्या देता है, हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये उसको सिल्टर देता है, घर देता है, और ये राइजोबियम क्या करता है तुम्हारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके उस प्लांट को देता है तुम्हारा, ठीक है। उसी तरीके से देखोगे एक दो और नाम है तुम्हारा जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुआ है, कोई बोलो कौन सा है? हेलो अभिषेक, अभिषेक, यस सर। और कोई नाम बताओ। फ्रैंकिया, ये देखो कहां पाया जाता है तुम्हारा, ये नन लेगुम प्लांट, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, देखो एनसीईआरटी में दिए हुआ एनुलस, देखो है दिए हुआ, हेलो, ये देखो हमने क्या बोला, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तुम्हारा, जो एक बैक्टीरिया होता है दैट इज नोन एज राइजोबियम व्हिच प्रेजेंट इन द लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट का मतलब हो गया कि दोज प्लांट व्हिच प्रोड्यूस द पल्स, ये पल्स वाला में पाया जाता है, तो ये कहां रूट नोडुल्स में पाया जाता है तुम्हारा, ठीक है। और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करेगा। एक होता है तुम्हारा फ्रैंकिया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये फ्रैंकिया जो होता है तुम्हारा नन लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है। और ये नन प्लांट को उसका एक एग्जांपल है एनुलस, देखो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ईवी फ्रैंकिया क्या होता है तुम्हारा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, देखे हो, हेलो। और तीसरा देखो क्या होता है, नाम सुने होंगे माइकोराइजा, ये देखो माइकोराइजा, ये आपका फंगस होता है, ये माइकोराइजा ये फंगस है, जनरली पढ़े होंगे पाइनस प्लांट, ये देखो थोड़ा सा होता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, साइकस और पाइनस। ये कहा जाता है कि ये पाइनस जो है तुम्हारा, अगर जहां पर माइकोराइजा नहीं होगा वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता, ये स्ट्राइल सॉइल में नहीं होगा पाइनस। अब ये सपोज करो ये आपका पाइनस प्लांट है, देखो इसका ये रूट है आपका, ये माइकोराइजा क्या करता है, इस रूट के साथ इस तरीके से एसोसिएशन करता है, देखिए ये इस तरीके से। अब ये रूट इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और ये क्योंकि ये फंगस है तो ये बहुत ज्यादा फैलता है तुम्हारा इस तरीके से, देखो ये हाइफा बहुत दूर सॉइल में जाता है, और इसका मेन काम क्या होता है टू एब्जॉर्ब मिनरल, देखो ये एब्जॉर्ब मिनरल करता है, और सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्ब करता है तुम्हारा फास्फोरस, ये देखो। और ये एब्जॉर्ब करके तुम्हारा मिनरल या फास्फोरस एब्जॉर्ब करके किसको देता है, रूट को, वो रूट इसको क्या देता है, इसको ग्लूकोज देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो पाइनस का रूट जो होता है तुम्हारा उतना ज्यादा नहीं स्प्रेड होता है, उससे ज्यादा स्प्रेड होता है तुम्हारा ये माइकोराइजा, सॉइल के अंदर अंदर बहुत दूर तक जाता है। तो जितना ज्यादा हाइफा का फॉर्मेशन होगा तुम्हारा क्या होगा, उतना ज्यादा वो हाइफा क्या करेगा टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स, और in comparison to the other minerals that mycorrhiza absorb maximum phosphate, ये मैक्सिमम फॉस्फेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो एब्जॉर्ब करके किसको दे दिया, पाइनस प्लांट को दे दिया तुम्हारा, ठीक है। और उसके बदले में पाइनस इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है आपका, क्योंकि आप पढ़े हो कि फंगस क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ है, वो अपना खाना बना नहीं सकता है, तो ये पाइनस उसको ग्लूकोज दिया, खाओ और तू हमको एब्जॉर्ब करके दो, तो वो मिनरल। तो इस तरीके से देखोगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में तुम्हारा तीन हो गया, राइजोबियम हो गया जो लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, दूसरा फ्रैंकिया हुआ तुम्हारा जो नन लेगुमिनस प्लांट में, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एनिलस, और तीसरा तुम्हारा हो गया माइकोराइजा। तो ये इतना आपको मैंने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना था। तीन ही नाम याद रखना है, राइजोबियम, लेगुमिनस प्लांट, फ्रैंकिया
नॉन लेगुमिनस में उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंजिलस, और तीसरा तुम्हारा माइकोराइजा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं पर इसको हम खत्म कर देते हैं। ये माइक्रोब्स एज ए बायोगैस, देखो ये बायोगैस क्या होगा तुम्हारा, देखो ये मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2, H2S एंड हाइड्रोजन। देखो यही होता है उसमें इस CH4 यही मेन है तुम्हारा फ्यूल। तो ये मोर और लेस तुम्हारा 80% होता है। ठीक है, तो इसमें कंबेसेबल दो ही चीज होता है तुम्हारा, CH4 और H2, ये नॉन कंबेसेबल है तुम्हारा। और ये जो गैस जो बनता है तुम्हारा, तो देखो ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ डंग, पाउडर बोलो या कोई भी कैटल डंग जो होगा, वो जब डिकम्पोज होता है तुम्हारा, तो उस डिकम्पोजिशन के चलते क्या होता है तुम्हारा बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल वे में कहा जाता है एक गैस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग थिंग, दैट इज नोन एज बायोगैस। बायोगैस इज नथिंग, दे कंटेन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर हुए? अब देखो जनरली तुम्हारा ये बायोगैस जो जहां बनता है तुम्हारा, तो उसी को क्या बोलते हो, बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो इसमें जो रॉ मटेरियल जो यूज होता है तुम्हारा, वो काउ डंग होता है तुम्हारा, काउ डंग बोलो या कैटल डंग, या इसी को सिंपल वे में आप गोबर बोलते हो। क्या होता है तुम्हारा, जो भी कैटल्स होता है तुम्हारा, तो उसके इंटेस्टाइन में तुम्हारा एक बैक्टीरिया तुम्हारा पाया जाता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को कहा जाता है मिथनोजिन बैक्टीरिया। ठीक है, और ये मिथनोजिन बैक्टीरिया जो होता है तुम्हारा एनारोबिक होता है, कि जब भी होगा तो एनारोबिक होगा। यही मिथनोजिन बैक्टीरिया क्या करता है, उस डंग को डिकम्पोज करता है। अब देखो, एक तो तुम्हारा इस इंटेस्टाइन में जो भी ये फूड खाया कैटल तुम्हारा, तो जनरली उसके फूड में क्या होता है, सेलुलोज ज्यादा होता है, पैक्टिन ज्यादा होता है, तो यहां तो डाइजेस्ट करता ही है। उसके बावजूद जब वो डंग के रूप में बाहर निकलता है तुम्हारा गोबर, स्टिल दे कंटेन सेलुलोज और पैक्टिन और अदर सब्सटेंसेस। अब ये सेलुलोज एगेन क्या होता है, यही मिथनोजिन बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करता है। लेकिन हमने क्या बोला कि ये बैक्टीरिया जब भी सर्वाइव करेगा तो एनारोबिक, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखो कि जनरली क्या होता है तुम्हारा, ये बायोगैस प्लांट जब भी फॉर्मेशन होता है तो अर्थ के नीचे, जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, सपोज करो ये अर्थ है तुम्हारा, देखो ये इस तरीके से कंटेनर होता है तुम्हारा। ठीक है, और ये देखो ये इनलेट है तुम्हारा, और यहीं पर देखो क्या होता है, एक डोम शिफ्ट होता है तुम्हारा, और ये हो गया आपका डाइजेस्टर, और यहीं से एक पाइप निकलती है तुम्हारा, ये पाइप निकली, तो यहीं से बायोगैस तुम्हारा निकलता है। अब इस बायोगैस, इस गैस को आप ले जाओ किचन में, या स्टोर करके पेट्रोमैक्स भी आप यूज कर सकते हो, लाइटिंग भी कर सकते हो, दोनों पर्पस में सोल्व होता है। फ्यूल का फ्यूल भी मिलता है, लाइट का लाइट भी मिलता है। अब देखो ये जो डंग होता है, यहीं पर देखो ये डंग को क्या करता है, मिक्स विथ वाटर। तो ये जब मिक्सिंग हो जाता है तो इसी को सलरी कहा जाता है। अब इस इनलेट पाइप के थ्रू देखो यहां आया। ठीक है, हमने बोला कि पहले से उसमें मिथनोजिन बैक्टीरिया है आपका, उसको मिथनोजिन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो मिथनोजिन बैक्टीरिया देखो इन एरोबिक के प्रदेश में क्या करेगा, उस जो डंग है उस डंग को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, उसी डिकम्पोज से क्या होगा, तुम्हारा बायोगैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये बायोगैस देखो, इसके थ्रू आप किचन में ले जाओ या उसको स्टोर करके पेट्रोमैक्स में आप यूज करो। अब जो डाइजेस्ट हो जाता है तुम्हारा, उसके बाद जो बचता है तुम्हारा, तो ये देखो इसी बायोगैस के प्रेशर से वो आ जाता है इस, और यहां भी एक पाइप लगी रहती है देखो, यस, तो इसको कहा जाता है आउटलेट पाइप। तो इसी प्रेशर के चलते देखो जो डिकम्पोज माने यूज्ड सैलरी जो बचा,
तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ देखो, और यहाँ स्टोर हो, और ये क्या काम कर देता है तुम्हारा मैन्यूर का काम कर। आप इसको कहाँ ले जाओ, फील्ड में ले जाओ, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इस बायोगैस में क्या होता है तुम्हारा, इसको कहा जाता है क्लीन फ्यूल, और कहा जाता है कि दैट बायोगैस इज द बून फॉर द फार्मर। ये किसान के लिए क्या होता है, वरदान होता है तुम्हारा। कैसे देखो, क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व किया, एक तुम्हारा फ्यूल का काम किया, दूसरा देखो लाइफ पर्पस भी सोल्व किया, तीसरा जो बचा वो मैन्योर का काम किया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायोगैस प्लांट, एक होता है फ्लोटिंग टाइप, एक होता है तुम्हारा ये फिक्स बूम टाइप बायोगैस प्लांट है। एक होता है फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट, वो स्टील का बनता है, तो ये जो बूम शिफ्ट होता है उसको फ्लोट करता रहता है ऊपर नीचे। तो वो ऊपर नीचे इसलिए करता है, वो डिपेंड करता है कि हम माने गैस का फॉर्मेशन आपका कितना हुआ। ठीक है, आपके भारत में दो आपकी संस्था है, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एक है तुम्हारा ये खादी एंड विलेज कमीशन करके आता है। तो वो लोगों को इसके बारे में अवेयर करता है और इसका क्या क्या बेनिफिट है ये बताता है। इतना तुमको बायोगैस प्लांट में पढ़ना था।